हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो आज बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम सब एकदम ठीक हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ और देख लो बोलना भी भूल गई। मतलब बहुत दिनों के बाद, शायद से 1 महीने के बाद, मे बी मुझे तो 1 महीना ही लग रहा है, बाकी पता नहीं। काफ़ी टाइम के बाद सोचा कि ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करती हूँ। रेगुलर में नहीं हो पा रही थी, किन्हीं रीज़न की वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी, नहीं कर रही थी खुद से ही। तो अब सब कुछ दोबारा से शुरू करने का मैंने सोचा है। तो व्लॉगिंग अब डेली रूटीन जो भी मेरी लाइफ में चलता रहेगा वो मैं आपसे शेयर करने की ट्राई करूँगी। और मेरे बेचारे बहुत सारे वेल विशर्स के भाई बंधुओं के मैसेजेस आ रहे थे कि आप ब्लॉग नहीं बना रहे। तो अब पूरी कोशिश करूँगी डेली ब्लॉगिंग करने का। तो अभी लंच का टाइम है और आज संडे है और आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज होलिका दहन का त्यौहार, मतलब होली का त्यौहार है। तो आज होलिका दहन किया जाएगा। आज संडे है, छुट्टी है और रात को होलिका दहन होगा। तो गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बस अब रात को हम सब तो क्या, सब अपना अपना ही करते हैं। पुराना टाइम तो चला गया जब हम छोटे होते थे और सभी लोग, सभी मोहल्ले वाले या गांव वाले, सभी आसपास के पड़ोसी साथ मिलकर होलिका दहन करते थे। पर आजकल सिस्टम बदल गया है, टाइम बदल गया है, तो सब अपने अपने आराम से होलिका दहन करते हैं अपने तरीके से। तो मेरे हस्बैंड तो घर है नहीं, फैमिली इनकम्प्लीट है, हम 3 जने ही घर हैं, पर त्यौहार तो हम मनाएंगे। तो अभी लंच का टाइम है, दिन का टाइम है और बस मैं अपनी लंच रेडी कर रही हूँ। तो पहले आपको दिखाऊंगी आज मैंने क्या बनाया। मैंने बनाए हैं राजमा और साथ में बन रहे हैं चावल जो है हम वो बॉईल करके ही बनाते हैं, ऐसे कुकर में नहीं बनाते, क्योंकि मम्मी पापा के लिए यही चावल बेस्ट रहते हैं। यहाँ हम बॉईल करके ही ऐसे खाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के साथ करने के लिए, तो धीरे धीरे वो सभी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलती हूँ अब आपसे लंच के बाद। तो अभी बज रही है शाम के 5 और मुझे फिर से मुझे इस तरफ देखना है। बहुत दिनों के बाद फ़ोन यूज़ कर रही तो फिर से भूल गई। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब मैं सोच रही हूँ कि चाय वगैरह पी लें, क्योंकि गर्मियों के दिन आ गए हैं, दिन अभी लंबे हो गए हैं। तो बड़े दिनों में तो रात भी थोड़ी लेट होती है, मतलब अंधेरा थोड़ा लेट होता है। तो चाय का टाइम 5 बजे है अब लगभग, नहीं तो पहले सर्दियों में तो 4 साढ़े 4 बजे तक हम चाय पी लेते थे। तो बस अभी चाय वगैरह बनाती हूँ, थोड़ी देर ऐसे मैं भी लेट गई थी। और गर्मियों में थोड़ी मतलब आलसीपन सा आ जाता है और ऐसे नींद सी आती है। तो सोई तो फ़िलहाल में नहीं थी, पर थोड़ा आराम किया। तो अब चाय वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है मैंने, तो देखते हैं बन पाता है या नहीं। तो फ़िलहाल तो चाय बनाती हूँ, चलते हैं ऊपर। तो चाय वगैरह पीने के बाद, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कुछ स्पेशल बनाना है, तो मैं और मम्मी उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये फीलिंग के लिए, और ये बन रही है हमारी गुजिया गुजिया या भुजिया जो भी इसको बोलते हैं, हमें खाने से मतलब है। तो हमने तैयारियां अपनी शुरू कर दी हैं होली के त्यौहार की। हेलो मम्मी, हाय। आप बहुत दिनों के बाद नज़र आए हमारे दर्शकों को, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? बीमार हो गई थी यार। आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। हैप्पी होली। थैंक यू। तो मम्मी, सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। तो मम्मी बेल रहे हैं छोटे छोटे लोइयों को और मैं उनमें फिलिंग कर रही हूँ। और इसमें हमने मिक्स किया है सूजी, जिसको मैंने ब्राउन कलर का होने तक भून लिया था। उसके बाद किशमिश, ड्राई फ्रूट्स और नारियल वगैरह सब कुछ ऐड किया है, वो मैं आपसे बाद में बताऊँगी। तो फ़िलहाल हम जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है और हमने फिर पूजा वगैरह भी करनी है। तो होलिका दहन के लिए भी तैयारियां करनी है अभी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में।
एक्चुअली ये पकवान बनाने का आइडिया मेरा ही था, क्योंकि ये तीज त्यौहार ही होते हैं मेरे हिसाब से जिनमें हम बहाने से कुछ ना कुछ बना के खाते हैं, फिर चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो या स्पाइसी हो। अदरवाइज़ तो मतलब कहाँ ही मौका मिल पाता है ऐसी ऐसी चीज़ें स्पेशली बनाने का। और बहाने से फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ। ये घर में नहीं थे तो मन तो नहीं था कि कुछ अच्छा अच्छा बनाऊँ और अकेले अकेले खाऊँ, पर फिर लगा कि यार तो क्या हो गया, अब ये नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बना के मतलब दूसरों को भी ना खिलाऊँ या दूसरों को एंजॉय ना करवाऊँ या खुद ना ट्राई करूँ। इसलिए फिर सेल्फिश बन के मैंने सोचा बना ही लेती हूँ। और इसलिए मैंने सबसे पहले मम्मी पापा के लिए बनाए, और मम्मी पापा के लिए मैंने शुगर फ्री बनाए थे। इसमें शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था फिलिंग में। और उसके बाद थोड़े से मैंने विद शुगर बनाए, तो दिखाऊंगी आपको कैसे बनते हैं ये। तो गाइस गुजियों को फिल करके हमने रख दिया है, और ये बहुत सारी। तो मम्मी चले गए नीचे रेडी होने, और मैं साथ में यहाँ पे बना रही हूँ पॉपकॉर्न। और साथ में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। उनको पूजा का टाइम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी मैं एक साइड दाल चढ़ा दूँ, ताकि फिर टाइमली हम फ्री हो जाएं, क्योंकि 8 बजने वाले हैं और पूजा का टाइम होने वाला है। तो मेरे पॉपकॉर्न हाँ ये बन गए। तो अभी किचन से आके मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, और अब हम जाएंगे नीचे पूजा करने। वैसे इनके बिना तो सच में बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी मनाने का, चाहे पूजा करनी हो, कोई त्यौहार हो। अब जैसे पता है कि कल ये होली को नहीं आ पाएंगे, तो वो वाली एक्साइटमेंट तो नहीं है, पर फिर भी फैमिली के साथ अब त्यौहार तो मनाने ही पड़ते हैं, रिचुअल सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए मम्मी नीचे रेडी होने चले गए थे, और मैं भी जल्दी से अब रेडी होकर नीचे जा रही हूँ, और चलते हैं फिर नीचे और करते हैं पूजा। अंदर ढूंढ रही थी और मम्मी पहले ही बाहर आके बैठे हुए हैं। वो देखो वो महिला तुझे कहने गले कर देते। ये पापा ने थोड़ी सी तैयारी कर दी है, और ये हमारे पड़ोसी हैं होली का दहन कर रहे हैं। बड़ा ब्लर है। हेलो, हाय, कैसे हो? गरीब बैठे ने गाल ऊपर। अभी हम दोनों बाहर आ चुके हैं और पापा का वेट कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि हमारे गेट के बाहर, वो रहा सामने गेट ना, उसके बाहर लाइट की ज़रूरत है ना मम्मी? बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें लाइट की। आने वाले टाइम में कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। वो देखो, वो हमारा गेट है। ये तो बैक कैमरे से मैंने अभी फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है, नहीं तो यहाँ रास्ते से आना जाना हो रात को अगर, तो बिल्कुल अंधेरा है। ऊपर वाले रास्ते को ये हेलो गाइस, आज मेरा बेटा नहीं आया और हमें बहुत उदासी लग रही है यार। उसको छुट्टी नहीं मिली। फैमिली इनकम्प्लीट है, हम 3 बड़ी जने याद हैं। आ रही है उसकी। उनके बिना मन तो नहीं करता, पर सब कुछ करना पड़ता है। और 1 2 3 पता नहीं कितने पड़ोसी देशों ने वहाँ पे वो मना रहे हैं, सारे इकट्ठे कर देना अपने, है ना। एक फैमिली ये करके चले गए पूछा, 1 2 3 पता नहीं कितनी फैमिलीज वो वहाँ पे कर रही हैं, और हम लोग यहाँ पे पापा का वेट कर रहे हैं। बेटी तो चलो प्रायदान होता, वो तो अपने घर में होते हैं, लेकिन बेटा भी नहीं आज मेरा ना। बहुत उदासी लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई उससे और बोला मम्मी मैं नहीं आ रहा हूँ। क्या करना, चलो जो कुछ है अब यही है हमारे लिए, बेटा भी बेटी भी। थोड़ा जोर से बोले। यही है हमारे लिए, बेटा भी बेटी भी बहू भी। हमने इसको बहू तो समझा नहीं, पर चलो हमारे लिए सब कुछ है, इसी घर की रौनक है अब। तो मम्मी ज़रा मेरे बारे में बात करते हुए तो पापा जी आ गए और पापा ने पूजा स्टार्ट कर दी।
और सबसे पहले पापा मम्मी ने पूजा की, उसके बाद मैंने की। और बाहर लाइट का इशू था, इसलिए हम लोग एक दूसरे के लिए लाइट ऑन करके फ़ोन हाथ में पकड़ के खड़े हुए थे। तो लाइट का तो कुछ ना कुछ यहाँ करना पड़ेगा, पर इस टाइम तो मन में यही चल रहा था कि परमात्मा, काश कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते और हम साथ में पूजा करते। मेरी ससुराल में तीसरी होली है और पिछले 2 सालों में भी हर बार ये होली के दिन रंग खेलने ही घर पहुँचे, कभी भी ये पूजा में शामिल नहीं हो सके मेरे साथ। पर चलो कोई नहीं, उम्मीद है कि अगली बार तो ये साथ होंगे। और बस इसी के साथ हमने छोटा सा शास्त्र किया होलिका दहन का, और परमात्मा से यही प्रार्थना की मैंने कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी बुराइयों को अपने साथ ले जाएं और अच्छाइयों को हमें दे जाएं। सोच सबकी अच्छी हो जाए, सकारात्मक ऊर्जा मिले सबको, सकारात्मक सोच के साथ हम समाज में जिएं और सबका भला हो, किसी का भी बुरा ना हो, बस सब अच्छे से रहें। जिनकी याद में हम होलिका दहन करते हैं, उनकी ही तरह हमारी भगवान में अटूट आस्था बनी रहे और हमेशा हम अच्छे मार्ग पर अग्रसर रहें। बस इसी के साथ हमने पूजा पूर्ण की, छोटी सी विधि, छोटे से शास्त्र किया पूजा का। तो पापा मुझे बताए जा रहे थे कि अब ये डाल सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आहुति दे। बस वैसे ही मैं किए जा रही थी। तो होलिका दहन करने के बाद डिनर टाइम हो गया था, तो फटाफट मैंने वो भुजिया वगैरह फ्राई की और जल्दी से खाना वगैरह बना के अभी जस्ट किचन साफ़ करके मैं फ्री हुई। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। यूजुअली आजकल हम क्या करते थे सर्दी में कि 9 बजे तक बिल्कुल किचन से फ्री हो जाते थे खाना वगैरह खा के, पर आज फिर से मुझे 10 बज गए और अभी तो टाइम 11 बज रहे हैं, तो काफ़ी लेट हो गया। और मैंने मतलब क्या बनाया था हमने, वो भुजिया गुजिया जो भी बोलते हैं, उसको मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, मुझे याद ही नहीं रही। पर अभी सोचा कि चलो मैं व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ और कल आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। कल होली हम खेलेंगे, तो इसी व्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबी वीडियो चली जाए, तो बहुत सिंपल से तरीके से हमने होलिका दहन किया। तो अब कल देखते हैं कल क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम। तो कल मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, और इसी ब्लॉग का यहीं पे इसी के साथ एंड हो रहा है। इसी के साथ बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मन्ने हिमाचली चंबा वाले, बाय।